आज की इस गहन चर्चा में हम एक आम भारतीय डाइट का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ हेल्थ एक्सपर्ट्स के नोट्स और काफ़ी सारी न्यूट्रिशन रिसर्च का चिट्ठा रखा है और हमारा मिशन ना आज बिल्कुल सीधा है। हाँ, बिना किसी घुमाव फिराव के बात करेंगे आज। बिल्कुल, बस सीधे पॉइंट पर आना है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेहतमंद खाने के बारे में ना इतने सारे मिथक फैले हुए हैं आजकल, जिनकी सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी है। सही कहा। सुपरमार्केट की शेल्व्स आजकल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हर चमकीला पैकेट बस गुमराह करने के लिए रखा है। वही तो चलिए सबसे पहले उन छुपे हुए दुश्मनों पर आते हैं जो चुपचाप हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे सोर्सेज एकदम साफ बताते हैं कि वो जो हम रोज सुबह चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं ना, ओह, वो तो सबसे खराब है। हाँ, और बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स या फिर वो हेल्दी दिखने वाले आटा नूडल्स, ये सब दरअसल बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इनमें फाइबर बिल्कुल जीरो होता है, और जब किसी खाने में फाइबर नहीं होता तो वो सीधा हमारे खून में मिलकर शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा देता है। राइट। और इससे भी बुरी बात मैं बताती हूँ, इनमें रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल, इनका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। पर एक सेकंड, हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि रिफाइंड ऑयल हल्का होता है, दिल के लिए अच्छा होता है, या अचानक से बुरा कैसे हो गया? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना है। ये तेल ना हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हाँ, मतलब इसको ऐसे समझिए जैसे लोहे पर धीरे धीरे जंग लग रहा हो। ये तेल शरीर में ओमेगा 6 का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ देते हैं, जिससे अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। वाह, तो फिर मेरा यहाँ एक सवाल है, ये जो बाजार में बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स और टेट्रा पैक वाले फ्रूट जूसेस मिलते हैं, क्या ये दरअसल बस भेस बदले हुए लिक्विड शुगर बॉम्ब्स हैं जिन्हें धोखे से सेहतमंद बताया जा रहा है? एकदम सटीक एनालॉजी है ये। उन टेट्रा पैक जूसेस को बनाते वक्त असली फल का सारा जरूरी फाइबर निकाल दिया जाता है। फिर उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए गर्म करके उसमें ढेर सारी चीनी और प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं। बाप रे, मतलब असली पोषण तो गया कचरे में। बिल्कुल, ये सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे का रास्ता खोलते हैं। तो अगर ये धोखा देने वाले प्रोसेस्ड फूड्स हमारी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन्हें तो डाइट से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनकी जगह लेने के लिए सही पोषण आएगा कहाँ से? सही पोषण के लिए हमें थोड़ा पीछे अपनी पारंपरिक थाली की तरफ मुड़ना होगा। रिसर्च कहती है कि मिलेट्स जैसे बाजरा और रागी, इनको अगर लेग्यूम्स यानी किसी भी दाल के साथ 3 और 1 के रेशियो में मिलाया जाए तो वो एक मुकम्मल प्रोटीन बन जाता है। वेट, मुकम्मल प्रोटीन? दाल और रोटी तो हम भारतीय रोज ही खाते हैं, उसमें अचानक से इतना खास क्या है? देखिए, हमारे शरीर को ना प्रोटीन बनाने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। दाल में जो अमीनो एसिड्स कम होते हैं वो मिलेट्स में मिल जाते हैं। हाँ, समझ गया। हाँ, और जो मिलेट्स में नहीं होते वो दाल पूरी कर देती है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा सोर्सेज बताते हैं कि डाइट में अंडे और मछली सबसे बेहतरीन सुपर फूड्स हैं। राइट, क्योंकि उनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन और ज़रूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नेचुरली भरे होते हैं। तो क्या हम अंडे और मछली को नेचर के ओरिजिनल फास्ट फूड मान सकते हैं, जिनको किसी मार्केटिंग लेबल या चमकीले पैकेट की ज़रूरत ही नहीं होती? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। वो अपने आप में संपूर्ण है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके लिए फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, अखरोट और पारंपरिक कोल्ड प्रेस्ड तेल या अपना देसी घी सबसे सही विकल्प है। देसी घी तो वैसे भी हमारी रसोई का हीरो रहा है हमेशा से। पर अगर किसी को फिटनेस के लिए वे प्रोटीन लेना ही पड़े बाहर से, तब क्या करें? मार्केट में तो नकली सप्लीमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। वहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वे प्रोटीन लें तो हमेशा उसकी मिक्सिबिलिटी चेक करें। असली पाउडर पानी में आराम से घुल जाता है, और सील या बैच नंबर चेक करना तो कभी ना भूलें। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का अगर एक छोटा सा सारांश निकालें, क्या खाएं? असली खाना जैसे मिलेट्स, दाल, अंडे, मछली और देसी घी। हाँ, और क्या नहीं खाना चाहिए? रिफाइंड ऑयल्स, चीनी से भरे टेट्रापैक जूसेस और हर वो चमकीला पैकेट जो सेहतमंद होने का नाटक करता है। एग्जैक्टली। तो इस विश्लेषण को मैं एक आखिरी सवाल के साथ यहाँ छोड़ता हूँ। अगर हमारे पूर्वजों का पारंपरिक खाना जैसे घी, मिलेट्स और ताज़े स्रोत पहले से ही लंबी उम्र देने वाला एक नेचुरल
ब्लू जोन डाइट था। तो क्या हम आज केवल सुविधा और आसान मार्केटिंग के चक्कर में पड़कर अपनी ही उम्र कम कर रहे हैं? पॉन्डर करने के लिए ये वाकई एक बेहतरीन विचार है।